हमारे आका की बारगाह में किसी ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा अल्लाह हमसे राजी है या नाराज? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें कन्फर्म बताता हूं, वेटिंग की बात नहीं, जो बात होगी कन्फर्म होगी और प्रैक्टिकल की दुनिया में होगी, थिंकिंग के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। कहा या रसूलल्लाह बताइए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से प्यार करता है, अल्लाह ताला उसी से प्यार करता है। जो अल्लाह की मस्जिदों से प्यार करता है। अब ये तो तुम खुद अपने आप को टटोलो कि मेरा रब से, मेरा अल्लाह से मेरा प्यार है या नहीं है। और बंदी और बंदा, अरे जरा हमारी भी सुन लो, वो देखो औरतें बैठी 2-3, मगर इनका यही कहना सुनेंगे किसी की ना। अरे आज तो सुन ले 2-4 बातें। हाँ जे हाथ पहला पहला के हुआ की क्यों कोई मर गया उसकी और इसकी, अरे थोड़ी सी 2-4 बातें हमारी भी सुन लो। नहीं तो हम कोई अपने बाप दादा की सुनाने थोड़ी आए। अरे जिस नबी के सदके में, कदमों के सदके में तुम्हें मतलब जो है ये मकाम और पावर मिली है, उसी नबी की बात बताने आए। जिस नबी ने तुम्हारे मकाम को बता दिया, तुम्हारी जानों को बचा लिया। तुम्हारी इज्जत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी। तुम्हें पालना तो पाप समझा जाता था, ऐब समझा जाता था। तुम्हें पालना तो गुनाह समझा जाता था। इधर पैदा हुई और उधर जिंदा गाड़ दिया ना, लड़की कोई ना बचाएगा। आज उसी मुस्तफा की बात हो रही है तो 2-4 बैठ गई ना, बहनी इधर को देख, यो सुन, तुझे क्या पता, मुझे तो चैन तभी मिला जब बुढ़िया मर गई। हाँ, मुझे तो चैन तभी मिला चैन कि जब मेरी नंद काले मुंह की चली गई। ये कह रही ये बातें हैं इनकी। इसलिए ये नहीं है तुम्हारा जो मकाम बढ़ाया गया है, वो इसलिए नहीं बढ़ाया गया है कि तुम खुदा रसूल को भूल जाओ। और पांचों वक्त की नमाजन लोग कहते हैं, बोले साहब हमारी लड़की 5 वक्त की नमाजन है। कोई कहता है कि साहब हमारी अम्मा 5 टाइम की नमाजन है। कोई कहता है हमारी चच्ची और फुप्पो 5 वक्त की नमाजन है। लेकिन मैं कहता हूं 10 मिनट में देख लिया जाएगा कौन कितनी बड़ी नमाजन है। जहां किसी के ब्याह बारात में आई तो मुसल्ला घर ही छोड़ के आई, और किसी के मौते में पहुंची तब भी मुसल्ला घर की अलमारी में रख के आई। ये 5 टाइम की नमाजन है? और टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम, वक्त ही वक्त है। किसी की शादी ब्याह में जाती हो तो खाना तुम्हें नहीं बनाना, रोटी तुम्हें नहीं बनाना, सब्जी तुम्हें नहीं बनाना। तुम्हें तो बैठ जाना है, बावर्ची खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, आ रहा है पानी। लेकिन अल्लाह की कसम तुमने एक ही बहाना बना लिया, नमाज ना मिली। बहनी 2 दिन हो गए। क्या हुआ, बारात में गई थी, मम्मा क्या गई थी, फुप्पा चच्चा क्या गई थी, चचेरे भाई की बारात थी, सगे भाई की बारात थी। क्या बताऊं बहना, 2 दिन से नमाज नहीं मिली। अरे क्या जिसकी बारात में गई उनने क्या ये कह दिया कि नमाज मत पढ़िए, मेरे घर पे मुसल्ला मत बिछाइए, मेरे घर के अंदर तिलावत मत करना? नहीं 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 है मेरी बहनों, ये गलत फहमी है, ऐसा मत किया करो। बल्कि नमाजन वही है कि अगर तुम्हारी नंसाल में, तुम्हारी ससुराल में अगर किसी की मैयत पड़ी हो और चारपाई पे जनाजा रखा हो और तुम आई हो, तो आने के बाद में उन मरने वाले ने भी ये नहीं कहा कि तुम नमाज मत पढ़ना, रुकू मत करना, सजदा मत करना, तिलावत मत करना, जिक्र शुक्र मत करना, बल्कि तुम्हारे घर में और तुम्हारी नंसाल में ही तो मैयत रखी है, मोहल्ले के घर तो खाली पड़े हैं। अरे नमाजन तो वही है कि जो मोहल्ले के घरों में निकल जाए और निकलने के बाद में कहे मेरी बहन मेरे मम्मा की आई थी, मैं उनकी भांजी हूँ, मैयत में आई थी, वहां तो भीड़ भड़का है, वहां तो नमाज नहीं पढ़ सकती। मोहल्ले की औरत कहेगी आजा मेरी बहन,
अरे वुजू भी कर ले और मुसल्ला भी बिछा ले। आज तुम गवाह बनाती हो घर पे जाके कि 5 दिन हो गए नमाज ना पढ़ी है, फला की मौते में गई थी, आज 10 दिन हो गए शादियां थी उसमें नहीं गई थी, बल्कि नमाजन असली वही है। न शादी को देखा है, न बिया को देखा है, न मैयत को देखा है। जब जब देखा है तो इमाम हुसैन की अम्मा के मुसल्ले को देखा है, खातून जन्नत के सजदे को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अज़मते फातिमातुज़ ज़हरा। क्या बात। तुम मेहंदी को देख रही हो, मेकअप को देख रही हो कि स्मार्ट और खूबसूरत सबसे अच्छी मैं लगूं, सबसे अच्छा लिबास मेरा हो। अरे तुम हो किसकी खातिमा? अल्लाह की कसम के जिसने मरने के बाद में भी ये कहा कि मैं मरने वाली हूं, दुनिया से जाने वाली हूं, जाहिरी विसाल होने वाला है। मेरे सरताज मेरी मैयत को रात में उठाना ताकि मेरे जनाजे पे किसी गैर मर्द का परछाया ना पड़ जाए, ताकि मेरी बॉडी और मेरे जिस्म के आकार को कोई जान ना ले कि मेरी बॉडी, मेरा सीना, मेरे डंड, मेरे डौले कितने थे। अरे आज तुम्हारे झंपर पहले होते थे घुटनों तक और नीचे घुटने और पिंडली तक होते थे, अब वो कटे तो घुटनों तक आ गए और कटे तो अब रानों तक आ गए। ये कपड़ा कटने ही पे है बराबर तुम्हारा। और वो कह रही है कि ऐसा कपड़ा पहना के रात में उठाना कोई मुझे देख ना पाए। तो खुदा की कसम बताओ, वो तो मरने के बाद में भी जिस्म को छुपाए जो जन्नत की मालिका है, और तुम्हें पता ही नहीं मर के कहां जाएंगे। तुमने बिया बारात शादी, ये झूठी तारीफ कि लोग मेरी तारीफ करें। तुम्हारा लिबास अच्छा है, तुम्हारा दुपट्टा अच्छा है, तुम्हारी चप्पलें अच्छी हैं, तुम्हारी चूड़ियां अच्छी हैं, तुम्हारा जो है वो चेहरा अच्छा है, तुम्हारा मेकअप अच्छा है। नहीं 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 नहीं, मैं दुनिया में खातून जन्नत की कनीज बन के रहूंगी ताकि लोग कहें कि तुम्हारे कपड़े भी अच्छे नहीं है, तुम्हारा बुर्खा भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा पर्दा भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा दुपट्टा भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे जेवरात भी अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी चप्पलें भी अच्छी नहीं हैं, ताकि तुम कहो कि मेरा सब कुछ तो बुरा है लेकिन मेरा रब अच्छा है, रसूल अच्छा है, कलमा अच्छा है, कुरान अच्छा है, मेरी खातून जन्नत का किरदार अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरी खातून जन्नत का किरदार अच्छा है, उनकी गुफ्तार अच्छी है, उनका सजदा अच्छा है, उनका रुकू अच्छा है, उनका वुजू अच्छा है। और अल्लाह के रसूल की बारगाह में किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं स्मार्ट खूबसूरत बनना चाहता हूं ताकि मेरा चेहरा चमके, मैं बहुत स्मार्ट बनना चाहता हूं। तो मेरे आका ने फरमाया, खूबसूरती, इस खूबसूरती के लिए तुम क्या क्या कर्म कर रहे हो। आज इस्लामी बहनें क्या क्या कर रही हैं। ये दूल्हा का तो पता ही नहीं होता मंडहे में, वो तो एक एक भंगों के बाल उखड़वा के थ्रेडिंग करवावेगा, वो तो लाल बन के आवेगा, फेशियल करवावेगा, ब्लीच करवावेगा, और पता नहीं बालों में कौन कौन सा कलर के मैं स्मार्ट लगूं, मैं खूबसूरत लगूं। और वैसे ही चौकड़ी चौकाल उन यार दोस्तों के वो दोस्त होते हैं, हम भी अच्छे लगाएं। औरतें आती हैं इधर उधर से, ममेरी फुपेरी चचेरी खलेरी, कि जिन्होंने पड़ोसियों तक ने जिन बच्चियों को नहीं देखा, लेकिन जब वो बारात में आती हैं तो रुपट्टा रख देती हैं, अपने बालों को दिखाती हैं, चेहरे को दिखाती हैं कि हम खूबसूरत हैं। फेयर एंड लवली ट्यूब हमने लगाया है, हमने पाउडर लगाए हैं, तरह तरह के क्रीम लगाए हैं। याद रखो, मेरे आका और तुम्हारे आका जिनका तुमने कलमा पढ़ा है, वो रसूल पाक फरमाते हैं कि अगर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो, तो तुम्हारी खूबसूरती के लिए, तुम्हारी खूबसूरती न फेयर एंड लवली में है, न क्रीम में है, न पाउडर में है, न फेशियल में है, न ब्लीच में है। अरे मेरी उम्मत की अगर खूबसूरती है तो 5 वक्त के वुजू के पानी में है। अरे तू वुजू का 5 वक्त पानी अपने चेहरे पे लगा, यहां भी चमकेगा,
कब्र में भी चमकेगा, मैदान महशर में भी चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तभी तो आला हजरत ने मदीने में कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे डंड डौले, मेरा घर मकान, मेरा लिबास चमकाए ना चमकाए, दुकानें मार्केट चमकाए ना चमकाए, पीओपी के लिंटर से, यानी पीओपी से लिंटर चमकाए ना चमकाए, मार्बल से फर्श चमकाए ना चमकाए, लेकिन या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अहमद रजा का दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आवाज आई, अहमद रजा इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, जो तुम्हारा नाम ले लेगा वो भी चमक जाएगा। तुम बने फिर रहे हो। आज इस्लामी बहने है कुछ नहीं, आज वैसे ही ये लुक के खड़े होके पेशाब करने वाले लफंगे लुच्चे ये कौम में पैदा हो रहे हैं। इसलिए वो देख रहे हैं कि मेरी माँ कभी पर्दे वाली, मैं अपनी माँ को मेकअप करते देख रहे हैं। है मेरी माँ, हम तो तेरे बच्चे जवान हो गए, अब तुझे मेकअप की क्या जरूरत है? भाई मेकअप करके किसको दिखाएगी? मेकअप तो मर्द के लिए है। जब घर में रहेगी तो ऐसी बन के रहेगी कि अभी आ रही घेर से निकल के, बाल उलझे हैं, जिस्म फटका है, पुराना रुपट्टा है, अपने आदमी के सामने ऐसे, और जब बारात हो तो पूरी खूबसूरती का मुजाहरा सबको दिखाना है। ऐ मेरी बहनों, तुम जो औरत, जिस औरत को सब देखें वो औरत नेक औरत नहीं है। जिसको सब देखें वो औरत नेक औरत नहीं है। जिसको सिर्फ उसके महरम देखें, घर वाले देखें, वही नेक औरत है। तो तस्लीम आरिफ लिए फिर रहे हैं अपनी खाला को, टीना परवीन को, और ताज गुड्डू लिए फिर रहे अपनी मम्मी को, सबा परवीन को। ये रंडी भड़ुओं के नाच हो तो रहे स्टेटों पे, है तो उनको सब देख रहे हैं, सबा परवीन और टीना परवीन को। है तो वो कोई अच्छी है? ये अच्छी औरत, इनकी अच्छों में गिनती है। अरे अच्छी वही होती है कि जिसको कोई देखे ना देखे। वो तो ये कहती है कि मुझे कोई देखे ना देखे, ऐसे बन के रहूंगी जो मुझे खातूने जन्नत देखे, जो मेरी अम्मी जान हजरत आयशा देखें, जो हजरत आसिया देखें, जो हजरत राबिया देखें, जो मेरा परवरदिगार देखे, मेरा रसूल देखे। जब वो मुझे देखेंगे मैं उन्हें देखूंगी, उन्हीं की शफात मिलने के बाद में मैं जन्नत के जलवे देखूंगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत क्या कहा जाए, तकरीर करी नहीं करवाई जाती है। लेकिन रहा सवाल इसका, है मेरी बहनों, हो तो 2 4 5, मगर आज 2 4 बातें ऐसी सुन लो जो दिल की तख्ती पे लिख लो, क्योंकि मरोगी तुम भी और मरेंगे हम भी। मौत से कोई पाक नहीं है। ये हंसने हंसाने की बात नहीं है। हाँ, ये ठुसुल्ली बातें करना मुझे नहीं आता है। मैं मस्करा मौलवी नहीं हूं कि 2 इधर की सुनाई 2 उधर की सुनाई, खीकी और ही। आप औरत हो, आप समझती हो कि इस्लाम के अंदर हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे पूरा इस्लाम आप ही से तो जुड़ा है। अरे आप ना होती तो नबी ना पैदा होते। अरे अगर कोई नबी भी पैदा हुआ है तो आप ही ने पैदा करा है। पैगंबरों को पैदा करा है तो है मेरी माँ बहनों, तुम ही ने पैदा करा है। वक्त के गौसे आजम को पैदा करा है तो तुम ही ने करा है। गरीब नवाज को पैदा करा है तो तुम ही ने करा है। आला हजरत को पैदा करा है तो तुम ही ने करा। लेकिन ये जरूर है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आका आखिरी नबी। मगर यह विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली पैदा होते रहेंगे। लेकिन कुछ इस्लामी बहनों ने 2 बच्चे पैदा करे
और पैदा करने के बाद में अब वो बच्चों की परवरिश किस हालत में हो रही है। अब वो बड़े बच्चे जब पैदा होने के बाद में उनकी परवरिश, उनको दिया मोबाइल और कहा बेटे कार्टून देखो। अब बेटा उल्टे सीधे पंजे मार रहा, कार्टून देख रहा है। अब वो तरह तरह के कार्टून है, वो तो कार्टून उसी को कहते हैं। कभी शक्ल खराब, कभी बाल खराब, कभी कपड़े फटे हुए। अलगरज उस बच्चे का दिल उसी से बहल रहा है, कार्टून से, गेम से। अब वो गेम्स और कार्टून देख देख के जब उसकी परवरिश हुई तो वो नाई की दुकान पे पहुंचा और कहने लगा सुनो, मुझे विराट कोहली बना दो, मुझे हन्नी सिंह बना दो, मुझे शाहरुख सलमान बना दो। तो 2 कैंची इधर मारी, 2 इधर मारी और इधर दुकान पे पहुंचा तो कहता है मुझे ये साबुत पैंट नहीं चाहिए, मैं अपने बाप की कमाई में आग लगाऊंगा, मुझे फटी पैंट चाहिए। वो कह रहा साबुत ले जा भाई, तेरा बाप तो शरीफ आदमी है ना, फटी चाहिए क्योंकि मैं हन्नी सिंह का गुलाम और मैं जो है वो सलमान खान, शाहरुख खान, इनका स्टाइल अपनाना है, इनकी नकल करना है ताकि इनकी नकल करके इनके साथ जन्नत में जाना है। जन्नत की तो खुशबू भी ना मिलेगी। हाँ, लेकिन अल्लाह की कसम वो फटी पैंट, टपोरी कट बाल कटा के छुआ रख के आ गया। अम्मा कह रही अरे पता ना कैसा बन के आ गया, इमाम साहब ताबीज दे दो। है? असर हो गया, हजरत बात ही ना मान रहा तो तेरी क्या बात मानेगा। तूने कार्टूनों को दिखा दिखा के पाला तो कार्टून बन गया। अब वो कार्टून बन गया, बाल ऐसे, कैंची ये किधर ये किधर, अजीबो गरीब जो तो कार्टून बन गया। लेकिन वो माएं और थी कि इसी इंडिया हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट है जिसको मैसूर कहते हैं। उसी मैसूर के अंदर एक अल्लाह का शेर लेटा है जिसको दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। वो टीपू सुल्तान के जिसने इंडिया के अंदर सबसे पहले इंडिया की धरती सृष्टि जमीन के ऊपर, जिनने सबसे पहली तोप और मिसाइल को तैयार किया था। जब ये मिसाइल तैयार की थी, तोप तैयार की थी, जर्मन, जापान, ओमान कंट्री से लोग आए और उन्होंने ये कहा कि ऐ टीपू सुल्तान, ये जो तुमने तोप बनाई, ये जो तुमने मिसाइल बनाई, ये प्रोजेक्ट, ये नुस्खा कहां से लिया है। तो हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था उनको मुखातिब करके, ऐ जर्मन वालों सुनो, ऐ ओमान वालों सुनो, सुनो सुनो, अमेरिका वालों सुनो, जर्मन वालों सुनो, ये प्रोजेक्ट, ये नुस्खा मैंने दुनियादारों से नहीं लिया था। ये नुस्खा मैंने जो है वो जापान से नहीं लिया था। ये नुस्खा मैंने लिया है तो अल्लाह के कुरान से लिया है, नबी की शरीयत से लिया है। अल्लाह की कसम, जब ये नुस्खा हजरत टीपू सुल्तान ने कहा कि मैंने वहां से लिया, यहां से लिया, तो आप जानते हो उन अंग्रेजों को कहना पड़ा कि ऐ टीपू, तुम जैसा वक्त का बादशाह तख्तो ताज पे विराजमान, आप जैसा पावरफुल, आपकी इमेज, आपका स्टेटस, आप जैसा जंगू, आप जैसा शेर, आपने ये प्रोजेक्ट और कुरान, एक बादशाह और उसका प्रेम कुरान से, उसकी मोहब्बत कुरान से, कहा कुरान से, अल्लाह का फजल है। हैदर अली का बेटा हूँ, खातूने जन्नत का बेटा हूँ। जब तक फजर की नमाज के बाद कलामे पाक के 4 पारों की तिलावत नहीं कर लेता हूँ, उस वक्त तक राजपाट को हाथ नहीं लगाता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यह है खुदा का शेर, यह है मोहम्मद अरबी का शेर। हाँ, तुम बने फिर रहे हो हैं? अभी तक हमारे बुजुर्गों को भी यही पता ना हैगा कि दाढ़ी का क्या पैमाना है। वह नाई की दुकान पे गए तो हिया से देख रहा ऐसे तो पूरी। हाँ, दाढ़ी भी रख ली लेकिन दाढ़ी जैसी नहीं रखी जो रसूल को पसंद है वो ना रखी। नाई की गलती बता दी। अना मैं तो लेट गया था, सो गया था। उन्होंने कहा खड़े खड़े बाल मार दूं, तो खड़ों के चक्कर में बैठे भी मार दिए। मैं सही बता रहा हूँ, कब्र में मुंह दिखाना है रसूल को। तुम मुझे बता दो, इतनी दाढ़ी अगर किसी अल्लाह के वली की रखी गई हो, ये दाढ़ियां तुमने रख भी ली और कटा भी ली है।
है तो फिर वही होगा कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, दाढ़ी रख रहे हो तो रसूल की पसंद वाली रखो। ये नौजवान रख रहे हैं हन्नी सिंह वाली, विराट कोहली वाली दाढ़ी है इनकी, है? और ये तो दुनिया के अंदर मेरे आका का फरमान है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। टेंशन कुछ मत लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपना हशर हन्नी सिंह के साथ कराओ या हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज के साथ कराओ। ये तो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किन्ने रोका? आज तुम्हारा लुक चेंज हुआ, आज गेटअप चेंज हुआ, आज स्टाइल चेंज हुआ। तुमने कलमा पढ़ा रसूल का, तुम इतना गिरे, इतना गिरे, इतना गिरे, इतना गिरे, कितना कि बताइए सैलून में जाके कह रहे हो कि मुझे विराट कोहली बना दो। अरे तू मुस्तफा का गुलाम होके कह रहा है विराट कोहली बना दो। आज तक कोई गैर मुस्लिम काफिर नाई की दुकान पे जाके किसी ने ये कहा कि मुझे इमाम हुसैन का स्टाइल बना दो? गरीब नवाज आला हजरत वारिस पाक मखदूम कचौचवी है, नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का स्टाइल बना दो किसी ने कहा? वो काफिर होके मुसलमान का स्टाइल नहीं अपना रहे हैं, तो मुसलमान होके काफिरों के स्टाइल अपना रहे हैं। क्या करूं बहन, कहने को बहुत कुछ है लेकिन है कौन, किससे कौन? हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे और तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। ये जो एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं, आज अगर लड़ाइयां हो गई तो जो हुजूर का फरमान है, जो हुजूर का गुलाम होता है, गुलाम वही होता है जो आका की हर बात को मानता है। लेकिन आका की ना मान रहा, पंचायतें बैठ रही हैं, पंचायतों की ना मान रहा। हट धर्मी है, तकब्बुर है, गुरूर है, घमंड है, कह रहा मिटा दूंगा अपने आप को, अपने भाई को मिटा के रख दूंगा, खानदान खत्म कर दूंगा। तो ये तो सारे हालात कलमा पढ़ने से पहले था, ये सारे हालात तो अल्लाह के रसूल के आने से पहले थे, कुफ्फारुल मुशरिकीन के अंदर थे ये तो मामला कि नस्लें की नस्लें लड़ती थी और खत्म हो जाती थी। लेकिन जब हमारे आका आए तो मेरे आका ने फरमाया कि आए मुसलमानों, 2 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से बोलचाल बंद मत करना। कहा या रसूल अल्लाह बोलचाल कैसे करूं? अगर दिल के अंदर तकब्बुर, गुरूर, घमंड जन्म ले और ये ख्याल आए कि तू खानदान में कम नहीं, दौलत में कम नहीं, खूबसूरती में कम नहीं, ताकत में कम नहीं, खेती बाड़ी में कम नहीं, जमीन में कम नहीं, मकान में कम नहीं, और तू इससे बोल रहा है, तो आका ने फरमाया नहीं, ये तो सारी चीजें फना हो जाएंगी जिन चीज का तू नाम ले रहा है। तुझे ये नहीं देखना है, तू तो मेरा गुलाम है, मेरे फरमान को देखना है। ऐ मेरे गुलाम, जो बोलचाल में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद मत रखो। जो अपने भाई से बोलचाल में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। हाँ, तभी किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, सपेरा कहते हैं सांप पकड़ने वालों को, नाजिम साहब, कि सपेरे ने यूं कहकर सांपों को बंद कर दिया। जुमले पे ध्यान देना हजरत, सपेरे ने यूं कहकर सांपों को बंद कर दिया। यहां मुसलमान को ढसने के लिए मुसलमान काफी है। हाँ, यहां इंसान को ढसने के लिए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है ढसने की। सपेरे ने बंद कर दिया सांपों को। हाँ, अब इंसान हो गया ढसने वाला। है ऐसा नहीं है? बताओ मेरे भाई। है दूसरे की दिल आजारी, दूसरे को नीचा दिखाना, हर वक्त बदले की भावना दिल में लिए रहना कि कब बदला ले लूं, कहां पर बदला ले लूं। रामपुर से आगे कोई गांव है, दस्तारबंदी के प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां मुझे पता लगा कि एक प्रधान थे अपने मुसलमान भाई, बड़े नेक थे, बड़ी अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी।
वो बाईपास के पार गया था किसी गांव में, पता लगा अपने ही मुसलमान भाइयों ने धोखे से उनको बुलाया और बुलाने के बाद में नई नई शादी हुई थी, उनको जान से मार दिया घर के अंदर बंद करके। है? तो यहाँ इंसान को ढसने के लिए इंसान काफी। मुझे उस गांव का नाम मालूम नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। वो ऐसे ही था, बाईपास वो बरेली वाला पार करके रामपुर में, इधर बहुत पावर थी उनकी, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी। वह उन्होंने हक बात कह दी थी, 4 आदमियों में किसी की कमी को कमी बता दिया था, मौके की तलाश में था, बदले की भावना को लेकर के जिया और कमबख्तों ने उस जुआन को खत्म कर दिया। है? आज अल्लाह की कसम हक बात कहते हुए डर लग रही है, और पंचायती बैठ रहा है तो मुंह देख के पंचायतें कर रहे हैं। हाँ, और आज लोग कह रहे हैं कि इंसाफ 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 और गैर मुस्लिम, इंसाफ की डिफिनेशन परिभाषा क्या है? इंसाफ की उम्मीद तुम गैरों से रखते हो, और इंसाफ की उम्मीद कि जो दिन रात हराम खाता हो, अगरचे कलमा पढ़ा हो और हराम खाता हो, उससे इंसाफ की उम्मीद रखते हो। वो क्या जाना इंसाफ किसे कहते हैं? इंसाफ तो जमीन के ऊपर जब जब किसी ने किया है तो मोमिन मुसलमान आशिक रसूल ने किया। 15 देशों की कमांड संभालता था ये, 15 देश की कमांड। ये खलीफा नंबर 2 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, 15 देशों की कमांड आपके हाथ में थी। 15 मुल्कों के प्रधानमंत्री थे, अमीरुल मोमिनीन थे। ओमान और जॉर्डन से 2 यहूदी और ईसाई आए थे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करने। तो उन्होंने कहा जो 15 देशों का प्रधानमंत्री, 15 देश, 15 कंट्री, वो कोई मामूली इंसान थोड़ी होगा, बड़ा कर्रो फर वाला होगा। उसके कितने बॉडीगार्ड, कितने सेटो गार्ड होंगे, कितनी फौज फर्रा, कितनी शानो शौकत, कैसा उसका बंगला होगा, क्या उसका शाही लिबास होगा, क्या उसका शाही बिस्तर होगा, क्या सोने चांदी के तख्त होंगे। लेकिन जब वो 2 यहूदी आग की पूजा करने वाले नसरानी आए तो मदीने में एंट्री लेने के बाद में उन्होंने पूछा कि हमें हजरत उमर से मिलना, जो वर्तमान में जो मुसलमानों के अमीर हैं। तो लोगों ने कहा कि हजरत उमर से मिलना चाहते हो कि ये जो समय और वक्त है ये जोहर के बाद का टाइम है। तो इस टाइम पे वो मस्जिद नबवी के पीछे एक खजूर का दरख्त है, झदरा, उसके नीचे वो आराम फरमाते होंगे। ये वहीं चले गए और जाने के बाद में जब हजरत उमर को देखा उस घास पे लेटे हुए, और हाथ जो था सीधा हाथ उसका अपना तकिया बना हुआ था, हाथ का तकिया था, और बिछौना हरी हरी घास और जमीन थी। हैं? और ये अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का महबूब बंदा लेटा, ये महबूब का महबूब लेटा। दोनों जैसे यहूदी गए, जाने के बाद करीब में थर थर कांपने लगे। आप बेदार हुए, आपने क्या बात, कौन हो? कहा हम आपके मेहमान हैं, बाहर से आए हैं। तो कहा किस लिए आए हो? कहा आपका कत्ल करने आए हैं। कहा इससे अच्छा कौन सा चांस था? गोल्डन चांस था, कत्ल क्यों नहीं करा? कहा कत्ल करने आए थे लेकिन खुद कत्ल हो गए। कहा उमर बहुत बेखौफ हो, न बॉडीगार्ड न सेटो गार्ड, इतने बेखबर हैं, इतने बेखबर हो अपने कातिलों से, इतने बेखबर हो दुनिया वालों से। अल्लाह की कसम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो जुमले दिल की तख्ती पे लिख लो। आप फरमाते हैं कि जो जमीन के ऊपर, जो रूह जमीन के ऊपर जो अल्लाह की मखलूक के साथ इंसाफ करता है, जो अल्लाह की मखलूक के साथ इंसाफ करता है, उसी किसी बॉडीगार्ड, सेटो गार्ड, किसी हिफाजत के दस्ते की जरूरत नहीं है। उसकी हिफाजत के लिए उसका रब काफी है, उसका परवरदिगार काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह।
जो जमीन पे इंसाफ करता। अल्लाह की कसम, इंसाफ, बकरी के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया। आका फरमाते हैं कि जानवर का दूध इतना ही निकालो, इतना निकालो ताकि तुम्हारा भी पूरा हो जाए और उसके नीचे जो बच्चा है उसका भी पूरा हो जाए। जिस नबी ने जानवरों के साथ में भी बेहतर सलूक करने का हुक्म फरमाया है, आज उसकी उम्मती कह रही है कि इंसाफ तो हुआ होगा। आज तो मैं ये तक देख रहा हूं, मैं एक जगह गया था अभी, एक घर में गया, शादी हुई थी नई नई, तो लौंडिया के ने मैके में फोन कर दिया, सब आ गए धड़ धड़ मारने के लिए। मैं वहां ठहरा था, हमने क्या हुआ, तो 2 जमादारों को बुलाया गया इंसाफ के लिए। वो प्रधान थे, गांव के बने थे, वही सीट जो होती है, बैकबर्ड सीट जो होती है, तो वो बैकबर्ड सीट थी, तो जमादार थे, तो 2 जमादार आए और बड़े बड़े लोग उनके लिए मतलब उठ के खड़े हो रहे हैं और सिरयाना दे रहे हैं चारपाई पे, जो उनकी औकात थी नीचे बैठने की। हुकूमत ये गोबर की पूजा करने वालों के लिए हुकूमत इम्पॉसिबल। हुकूमत और गाय का मूत पीने वाले, ये मूत पीने वाले, गोबर की पूजा करने वाले, इनके लिए हुकूमत नहीं। ये हुकूमत इनके लिए नहीं थी, ये तो हमारे लिए थी, ईमान वालों के लिए थी। लेकिन आज हमने ईमान का तो लेवल लगा लिया, अंदर से दरिंदे बन गए। सबसे ज्यादा झूठा मैं हूं, वादा खिलाफी मैं करता हूं, तेरा मेरा माल मैं लूटता हूं, लोगों की दिल आजारी मैं करता हूं। जब सारी दरिंदगी आ गई तो अल्लाह ने हुकूमत ले ली। हजरत सुल्तान महमूद गजनबी तुम थे, हुकूमत थी तुम्हारी, और ऐसी हुकूमत थी कि इंसाफ शरीयत के मुताबिक होता था। 5 वक्त की नमाज बाजमात होती थी और उसके बाद 24 घंटे में अल्लाह के रसूल के ऊपर 60,000 मर्तबा दुरूद व सलाम होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 60,000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते थे सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। समझ रहे हो? तुम तो बाट मेंबर हो तो पहले जुमा छोड़ोगे, हैं? अब बाट मेंबर बनाएगा तो पहले जुमे के जुमे छोड़ेगा, तो बाट मेंबर बनाएगा, और बन गया प्रधान तो एक आध ईद भी छोड़ देगा, हैं? और आ गई लेडीज सीट, तो जिस औरत को छुपा के 30 साल पर्दे में रखा है, तो अब तो लेडीज सीट आ गई, अब तो औरत को बनावेगा। तो अब जिस औरत को 30 साल पर्दे में रखा, उसी को बेनकाब करके और उसके पोस्टर खुद दीवालों में लगाता फिर रहे हैं। क्या चाहिए? बोले पावर चाहिए, इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। बरेली वाले आका कहते फिर वाश कर ले, अपने गंदे दिमाग की धुलाई कर ले। हमने क्या क्यों? हमें इज्जत चाहिए, सरबत चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। तो मेरे आला हजरत कहते हैं इज्जत, दौलत, शोहरत अगर मिलती ये पोस्टर लगाने से, ये औरतों को बेपर्दगी घुमाने से, शराब और ऐश परस्ती करने से, ये इंजॉय करने से, ये हक बेटने से, ये जुल्म करने से, जालिम बनने से अगर इज्जत मिलती, तो आज तो सबसे बड़ी इज्जत का मालिक यजीद होता, यजीद, यजीद होता, यजीद, यजीद होता, यजीद। अरे इज्जत मिलती है भूखा रहने से, प्यासा रहने से, जिक्र करने से, शुक्र करने से, तिलावत करने से। फिर आला हजरत कहते हैं कि घंटों की तकरीर का निचोड़ एक शेर में कह देता हूं। हमने क्या बताओ? तो आला हजरत कहते हैं सुनो। अरे मेराज कहते हैं बुलंदी को, तो आला हजरत कहते हैं ये उनकी मेराज के वो अर्श तक पहुंचे, ये उनकी मेराज के वो अर्श तक पहुंचे, और मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचूं। अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अज़मत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मुस्तफा के कदमों में अपने आप को पहुंचा दो और ये कह दो कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। अरे मेरे आका, मेरे मौला, मैं तो तेरे कुर्बान गया। वाह वाह।
ये हैं आला हजरत। तुम कह रहे हो इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, तो आला हजरत कहते हैं अरे तू तो दुनिया की बात कर रहे कि दुनिया में इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, ऐसे मिलेगी, वैसे मिलेगी, नमाज को छोड़ के मिलेगी, टोपी को उतार के मिलेगी, माज़अल्लाह दाढ़ी को मुंडा के मिलेगी, झूठ बोल के मिलेगी। तो आला हजरत कहते हैं हम तो खाली दुनिया की बात नहीं करते और आगे की बात करो। मैंने क्या बताओ? तो कहते हैं सुनो, अरे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अरे दुनिया तो दुनिया, मैदान महशर में भी अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के खलील को भी अगर जरूरत होगी तो आमना के लाल की जरूरत होगी, रहमत परवरदिगार की जरूरत होगी। बेशक तो दुनिया की बात कर रहा है, मैं तो यहां से लेके वहां तक पहुंचा दे रहा हूं। आला हजरत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, अल्लाह की दी हुई तौफीक से, उसकी अता से। मैं तो मुफ्ती आजम का मुरीद हूँ भाई। 7 साल की उम्र में मैं मुरीद हो गया था मुफ्ती आजम का, आला हजरत के बेटे का। माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, मेरे ऊपर तो बहुत करम है, फैज है। बेशक बेशक। तुम तो मुझसे ये कहो 4 घंटे नहीं हटूंगा, यहीं बैठे रहूंगा, ऐसे ही बोलता रहूंगा। अरे बोलूंगा तो तभी जब मटेरियल होगा। जी 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 जी। और मेरा उस्ताद मेरा आका है, जिसका जो मेरे आइडियल हैं, हजरत मुफ्ती ततहीर मियां साहब, वक्त का दुर्वेश। हाँ, इसलिए तुम कहते हो इज्जत इसमें मिलेगी, उसमें मिलेगी। आला हजरत कहते हैं कह क्यों नहीं देता कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश्ते हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। हाँ, इसलिए ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर, हाँ, इसको जूतों तक मत आने दो, पैरों तक मत आने दो। और बड़ा वो नहीं होता है जो बदला लेता है, बड़ा वो होता है जो माफ कर देता है। बड़ा वो है जो माफ कर दे। अरे तेरे हुसैन पाक ने करबला में भूखे प्यासे रहने के बावजूद कासिम शहीद हुए, हजरत भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हुए, अपने बेटे अली अकबर अली असगर शहीद हुए, फिर भी आपने यही कहा जालिमो अभी भी मान जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, जालिमो मान जाओ मैं माफ कर दूंगा। आज किसी ने लाशों के अंबार थोड़ी लगा दिए, अगर भूले धोखे से एक आध झापड़ चपत अगर सर पे या उस पे पड़ गया तो तू कह रहा माफ ना करूंगा। अरे सुन, हमने किताबों में पढ़ा है, एक शख्स ने अपनी बीबी से कहा रोटी बनाओ, खाना बनाओ। जब उसकी बीबी ने खाना बनाया तो सब्जी में नमक डबल डाल दिया, एक बार डाला धोखे से फिर डाल दिया। जब शौहर के सामने सब्जी आई तो कड़वी, ये चाहता तो उस सब्जी को उठा के फेंक देता, रोटियों को माज़अल्लाह बगेल देता, लेकिन इसके दिल में बड़ा गुस्सा आया कि खाने का टाइम और मेरी औरत ने इसमें डबल नमक जहर बना दिया सब्जी को, क्या से क्या कर डालता। मर्द था इसके पास में, बाबर भी थी, लेकिन जानते हो अपने आप को मुखातिब करके क्या कह रहा है, अरे मैं शौहर हूं, किसी की बेटी को लेकर के आया हूं, वो तो मजलूम है, उसका तो कोई नहीं है, और तू गलती को देख रहा है कि 2 बार नमक डाल दिया, कड़वी हो गई, तो सुबह से शाम तक अल्लाह की कितनी नाफरमानी तू करता। तू अपने आप को भी तो देख, कितने दिन से तूने सजदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी अल्लाह तुझे माफ कर रहा है, अल्लाह तुझे खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, और तू औरत की गलती को गलती लिए बैठा है, अपने आप को मुखातिब करके अपनी नफ्स से कह रहा है कि नहीं मैंने माफ कर दिया। बाउन ने ऐसे ही रोटी चबाई, आधा टुकड़ा, और चबाने के बाद में अलग हट गया। बीबी ने क्या बात सब्जी नहीं खाई, तो बोला गली नहीं थी। जब बीबी बैठी खाने के लिए अकेले में, तो उन्होंने क्या, अरे बहुत कड़वा है, अरे ऐसा लगता है कि धोखे में डबल नमक। तो शौहर से मुस्कुरा के बोली आज आपने कुछ कहा नहीं, इतनी कड़वी सब्जी। कहने लगा कैसे कहता, मैंने भी अपने रब की कितनी नाफरमानियां की हैं,
मैंने रसूल पाक के कितने हुक्म को नहीं माना है, मैं अपने आप को मुखातिब कर रहा हूं कि मेरा क्या होगा। ऐ औरत, ऐ मेरी बीबी, अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए मैं तेरी गलती को माफ करता हूं। क्योंकि हमारे आका ने फरमाया माफ करने वाला बड़ा होता है। ये हाकिम भी था, पावर भी थी, जूतियां उठाता, मारता, पीटता, मगर इसके अंदर इश्क रसूल था, कब्र आखिरत की फिक्र थी, अल्लाह को मुंह दिखाना था, तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दिया। 3 दिन बीते, 3 दिन के बाद मस्जिद में ऐलान कर दिया गया कि इस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल तो होना ही है, सबका होना। और जैसे ही इंतकाल हुआ तो 3 दिन के बाद किसी ने इस मर्द को ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में देखने के बाद में कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ में क्या मामला फरमाया। तो कहने लगा मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, मेरे रब ने मेरी खताओं को माफ कर दिया, मैंने अपनी बीबी पे रहम किया, मेरे रब ने मेरे ऊपर रहम फरमाया। वो तो रहम वाला, वो तो रहमान और रहीम है, वो तो करम वाला, करम करने वाला। मेरा रब, मेरे पालनहार ने मुझे माफ कर दिया कि तूने अपनी बीबी की खताओं को माफ करा, हमने तुझे माफ कर। तो बड़ा वो होता है जो गलतियों को माफ करता है। हाँ, वो छोटा नहीं होता है। आज जब बात आ रही है तो अल्लाह की कसम, बस आखिरी बात, ये जो सर पे अमामा बंधा है, एक शख्स ने मेरे ऊपर भी हाथ चलाया और मेरा अमामा बीच रोड पे गिरा। कोई मेरा झगड़ा प्रॉपर्टी का नहीं था, गाड़ी बंगले का नहीं था, खेत का नहीं था, जर जोरू जमीन का नहीं था, बस सिर्फ ये था अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का माना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना। मैं लोगों को अल्लाह की अता से बुराई का हुक्म, मतलब भलाई का हुक्म देता था और बुराई से मना करता था अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। उस शख्स को ये अच्छा नहीं लगता था। किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया ये तो आला हजरत को मानते ही नहीं है, ले बता हम पैदाइशी आला हजरत के गुलाम, हम ही नहीं मानते हैं। लेकिन आया वो, और आने के बाद उनने मेरे ऊपर हमला कर दिया। गुस्सा बहुत आया, मोटरसाइकिल पे था, लेकिन मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मैं सीधे कब्रिस्तान चला गया और कब्रिस्तान में जाके मैंने कब्रों को देखा। और जब कब्रों को देखा तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। बड़ा बड़ा पहलवान लेटा है, बड़ा बड़ा अड़ियल लेटा है, बड़ा बड़ा मालदार लेटा है, बड़े बड़े हथियार चलाने वाला लेटा है, नामो निशान मिट गए, बेटियां खा गई इनकी कब्रों को। बस वहीं से अल्लाह ताला की अता से मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। और राजनीतिक पॉलिटिशियन पार्टियों ने मुझे इनवाइट किया, आइए इलियास कादरी हम तुम्हारा बदला लेंगे, हम तुम्हारा बदला लेंगे। मैंने कहा नहीं, तुम क्या लोगे, अगर मैं हक पे हूं तो मेरा बदला लेने वाला मेरा रब काफी है, मेरा परवरदिगार काफी। अपने दिल को समझा लिया, वरना अल्लाह की कसम पार्टी बंदियां कर देता। कितने जेल में मेरे लिए जाते, हाँ, कितने पिटते, कितने कुटते, मगर अल्लाह ने सब्र दिया। शुक्र और सब्र ये बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।